जींद आपको लिए चल रहे हैं, मुख्यमंत्री मनोहर लाल यहां पहुंचे हैं। उसका बनता है सीधा किसान के खाते में आता है, वो निकाल ले तो जिसको देना दे दे, वरना हम चक्कर काटते थे आड़तियों के, इधर के उधर के। पहले आड़तियों से हम पैसे लेके आते थे, हमारे अपने पैसे। अब आड़ती किसानों के पास आते हैं, भाई कि मैं पीछे पड़े हो तो दे दे, आड़ती मांगते हैं आकर। भले वो ब्याज पर लेते हैं, पैसा लौटाते हैं, ब्याज भी लौटाते हैं, लेकिन हिसाब किताब तो उल्टा हो गया ना। तो गरीब आदमी, किसान, मजदूर, गरीब। मोदी जी ने एक और बात कही है कि जाति पाति का खेल बहुत चल गया अब इस देश के अंदर, क्योंकि बड़ी पुरानी व्यवस्थाएं जातियों की, वर्णों की, आश्रमों की ये बनी हुई है। उसकी उस समय कुछ अच्छाइयां रही होंगी, लेकिन धीरे धीरे समय बीतने के बाद उसमें जो दुर्गुण आ गए, और खास करके जब राजनीति में जातियां घुस गई। हमने 2014 में एक नारा दिया था, मालूम है किसी को याद है क्या नारा था 2014 में? नहीं, जातियों को खत्म करने के लिए हरियाणा का एक नारा था। हाँ, हरियाणा एक, हरियाणवी एक, हम सब हरियाणवी हैं। ये हरियाणा के 2,80,00,000 लोग कहते हैं कि आप सेवा का भाव मन में कैसे लेके आते हो, इनकी मदद करते हो तो क्यों करते हो, मन में क्या विचार आता है? मैंने कहा देखो, विचार सेवा का लाने के लिए सबसे पहले होता है कि वो आदमी अपना है कि नहीं है, ये विचार हर कोई करता है। जैसे अभी सेवा करते हैं अपने बेटे की, बेटी की, माता की, पिता की, पत्नी की, भाइयों की, बहनों की, उनके तो काम करते ही है ना, उनकी मदद करते ही है ना, क्योंकि वो अपने रिश्तेदार हैं, इसलिए उनकी करते हैं। मैंने कहा ठीक है, मैंने भी कल्पना की है कि मैं अपने हरियाणा के 2,80,00,000 लोगों के साथ संबंध बनाता हूं, ये मेरा परिवार है, मेरे परिवार के सदस्य हैं। तो भाइयों बहनों, एक पारिवारिक संबंध बना करके हम हरियाणा की जनता इस नाते से आगे बढ़ी है, किसी को तकलीफ ना हो, तकलीफ है तो उसको कैसे दूर करना है, शिक्षा है, पढ़ाई है, उसको कैसे ठीक करना है। अभी मैंने 3 दिन पहले कहा कि हमारी जो बेटियां हैं, उन बेटियों को सरकारी स्कूलों में, कॉलेजों में तो सब शिक्षा फ्री है, लेकिन अगर वो प्राइवेट में पढ़ना जाती है तो वहां उसकी फीस ली जाती है। हमने कहा बेटियां जो गरीब हैं, हमारे यहां उस प्रकार के 40,000 परिवार ऐसे हैं जो उस रेखा से नीचे आते हैं, बल्कि 52,000 ऐसे 52,000 परिवारों की बेटियां प्राइवेट कॉलेज में भी पढ़ेंगी, उनको भी उसकी फीस नहीं देनी पड़ेगी, सब बेटियों की फीस सरकार देगी। साल में हर सदस्य, इन 52,000 परिवारों का हर सदस्य 1,000 किलोमीटर हरियाणा की बसों में फ्री यात्रा करेगा, उसका कोई पैसा नहीं लगेगा। मुझे पता है कि बहुत लोग तो 1,000 किलोमीटर जा ही नहीं पाते हैं। 60 साल से ऊपर के सब लोग, उनकी पेंशन इस महीने तो 2750 मिलेगी, जनवरी की पेंशन 3,000 रुपया मिलेगी, ये उस दिन मैंने घोषणा कर दी है। और केवल उनको मिलती है ऐसा नहीं है, हमारी जो ऐसी किन्हीं कारणों से दुर्भाग्य से बहन कोई विधवा हो गई उसको भी मिलती है, जो दिव्यांग है, शरीर से थोड़ा लाचार है, उसको भी मिलती है। हमारे सामने विषय आया कि जिन भाइयों की पत्नी की डेथ हो जाए उनकी चिंता करो। हमने कहा अगर 40 साल के अगर ऐसा कोई व्यक्ति है, उसने दोबारा शादी नहीं कराई है, उसको भी 3,000 रुपया का पेंशन जाएगी। और इससे आगे किन्हीं कारणों से किसी भाई बहन की मानो शादी नहीं होती है, ऐसा महिला हो या पुरुष हो, 45 साल की उम्र के बाद उसको भी 3,000 पेंशन देंगे हम। वो शब्द मैं लेना नहीं चाहता जो हरियाणा में लेते हैं, ठीक है ना। उनकी भी एसोसिएशन बन गई है, यहां जींद में, हिसार में एसोसिएशन बनी हुई है, हिसार में। तो मित्रों, काम के नाते तो मैं गिना सकता हूं बहुत, लेकिन चूंकि सूचना मिली है कि जब तक इस खत्म नहीं करेंगे भाषण को, तब तक वो राशन भी इंतजार कर रहा है, मिलेगा नहीं, इसलिए जल्दी मुझे खत्म करना है। तो इसमें कुछ मांगे मेरे सामने रखी गई हैं। एक बड़ी मांग, नाम जो है हमारे समाज के नाम के साथ
सैन भी लिखा जाता है, नाई भी लिखा जाता है, सैन नाई इकट्ठा लिखा हुआ है। हमने एक पत्र लिख दिया है केंद्र को, उसकी परमिशन मांग ली है कि अब सैन नाम से अलग से अगर हमको अपनी पहचान करानी है तो अलग से हो जाएगी। इसी प्रकार हमारे बच्चों के लिए हमारा जो परंपरागत काम है उसकी सिखलाई के लिए हमको मानो अच्छे सैलून चलाने हैं, अच्छे मेकअप का सिस्टम सीखना है, अच्छे हमारे जो ब्यूटी पार्लर होते हैं वो हमको, हमारी किसी बहन को उसको सीखना है। तो इसके लिए 4 ऐसे केश कला केश कौशल विकास केंद्र ऐसे 4 जगह पर खोलने की मैं घोषणा करता हूं। एक खुलेगा गुरुग्राम में, एक खुलेगा हिसार में, एक होगा रोहतक में, एक होगा अंबाला में। अब ये 4 कोनों में अलग अलग खुलवाए हैं। अगर इसमें सफलता मिलती है तो हमको इससे आगे बढ़ करके भी खोलने में कोई आपत्ति नहीं है, और जितने सेंटर कहेंगे, क्योंकि हमारे काम की आज डिमांड है, मांग है। अच्छे सैलून, अच्छी मेकअप के स्थान और अच्छे ब्यूटी पार्लर की दुकानें। आज तो शादियों में एक एक मानो सौंदर्य के नाते से जो मेकअप और ये जो सारा सिस्टम होता है ब्यूटी पार्लर का, हजारों हजार रुपए लोग खर्च करके आते हैं। मेरा अनुभव नहीं है, आपका सबका होगा। बहुत खर्च करते हैं लोग, तो उसके क्यों नहीं हम आय का साधन बनाए, अच्छे सिस्टम खड़े करें। आज पैसा खर्च करने वाले बहुत हैं लोग, तो इसलिए ये केंद्र बनाएंगे। विषय आके किसी एक मार्ग का नाम संत शिरोमणि सैन जी महाराज के नाम से रखा जाए, तो करनाल में एक सड़क है दामनवाला हॉस्पिटल सफेद रोड से राज अस्पताल रोहतक रोड तक, जिसको JD7 रोड कहते हैं। इस सड़क का नाम संत शिरोमणि श्री सैन जी महाराज के नाम से रखा जाएगा। इसी प्रकार एक चौक का नाम, हाँ जींद में बताया मैंने। अच्छा, वो क्या है कि हमारे करनाल यशपाल ठाकुर, मेरा कोई संबंध ऐसा बना हुआ है, मुंह से करनाल लेके जाता है। ये जींद का ही है, ये जींद का ही है। ये बड़ा ही रोड है, ये बहुत बड़ा रोड है, बड़ा रोड, बहुत मेन रोड है, छोटा नहीं है ये। हाँ। ऐसे ही गोहाना रोड जींद, जो हमारी कचहरी है, कोर्ट है, कोर्ट के सामने एक जो चौक है, उस चौक का नाम और संत शिरोमणि श्री सैन जी महाराज के नाम से रखा जाएगा। और उस चौक पर अगर हम लोग चाहें तो प्रतिमा भी लगा पाएंगे। अगर कोई स्टेट नेशनल हाईवे का, नेशनल हाईवे रोड तो नहीं है ना, कॉर्नर पर जगह है, तो वहां एक प्रतिमा भी लगाई जा सकती है। एक डिमांड ये आई है कि किसी एक संस्था, तो जिस संस्था का नाम मुझे बताया गया, इनको पता नहीं होगा, उस संस्था का नाम पहले रखा जा चुका है। उस संस्था का नाम पहले धन्ना भगत जी के नाम से मेडिकल कॉलेज जींद का नाम रखा गया, लेकिन उसमें भी 3 अलग अलग टावर बनेंगे, बड़ी बिल्डिंग होंगी। तो एक बिल्डिंग का नाम संत शिरोमणि सैन महाराज जी के नाम से रखी जाएगी, ताकि उनके नाम को अमरता मिले। जो ये चौक की बात आई है, सड़क की बात आई है, तो आप लोग पहचान कर लें, एक भिवानी में और एक करनाल में, चाहे चौक या सड़क, जो आप बताएंगे उनका नाम भी 2 का और रखा देंगे। नहीं, दोनों में ही कह रहा हूं, एक उधर एक उधर, दोनों में है। करनाल में है तो भिवानी में कराओ। पंचकुला देश की राजधानी है। ऐसे ही यमुनानगर में धर्मशाला प्लॉट है क्या वहां? और एक आपका कुरुक्षेत्र में भी प्लॉट है। अरे मेरा नहीं, एक है ना, आपका अपना है ना। तो अपना है तो बहुत है, मिला कोई मुंह तो मिलता है क्या?
जिसका अपना है ठीक है, नहीं होता उसी को देंगे। जींद में नहीं है, जींद में नहीं है ना। तो जींद में एक आप लोग हमारा जो हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण के प्लॉट निकलते हैं, उसमें जहां जहां आपको चाहिए उसमें एप्लीकेशन आप दे दो, और एप्लीकेशन देने के बाद उसमें जहां जहां चाहिए उसमें उन प्लॉटों का विचार कर लिया जाएगा। और आप जींद के भी एक अप्लाई जरूर कर दें। जींद में जो बैरागी धर्मशाला के पास प्लॉट है ना, उसमें 4 हिस्से करके और एक 900 गज का, लेकिन आप अप्लाई कर दो, ठीक है। अरे ऐसा ना, आज बाकी वहां आप बुलाओगे तो वहां आके करेंगे, आज तो जींद केंद्रित मामला थोड़ा ज्यादा है। यमुनानगर कर लेंगे, हमारे मेयर साहब बैठे हैं, यमुनानगर मेयर साहब आपको 11 लाख रुपए दे के आएंगे, ठीक है, हो गया, करके आएंगे। एक बात और मैंने बतानी है आपको कि जैसा मैंने अलग अलग बताया कि आपके कितने परिवार हैं, 52 लाख परिवार बीपीएल के हैं, लगभग 10 लाख परिवार, 10,000 परिवार ऐसे भी हैं, ये 52 लाख नहीं है, 52,000 है, 52,000 परिवार बीपीएल के हैं। 10,000 परिवार ऐसे हैं जिसमें या तो पहले कभी किसी ने नौकरी की है जो पेंशन ले रहा है, या आज कोई नौकरी में लगा है, ग्रुप डी, सी, बी, ए कुछ भी होगा। इन 10,000 को छोड़कर के 42,000 परिवार ऐसे हैं, अगर उसमें मेरिट के नाते कोई बच्चा एग्जाम देता है तो उसको अतिरिक्त 5% नंबर ये आपको मिलेंगे उन 42,000 परिवारों को। तो मित्रों, जितनी मांगे बताई गई हैं, कुछ ऐसी हैं जो हम चंडीगढ़ में बैठ करके जिनकी फिजिबिलिटी और करानी होगी उसकी भी हम कराएंगे। आपकी कोई मांग पैसे के कारण से नहीं रोकने दी जाएगी, लेकिन अगर कोई मानो कोई कई बार ऐसी अड़चनें आ जाती हैं, जमीन नहीं होती है या कहीं पहले से कोई नाम रखा हुआ होता है उसका नहीं रख पाते हैं, तो फिर भी जितना संभव होगा और भी बातें आपकी पूरी की जाएंगी। अब चूंकि यहाँ एक प्लॉट मिल जाएगा तो प्लॉट मिलने के बाद मुझे पता है कि अगले ही दिन फिर आ जाएंगे कि इस प्लॉट को बढ़ाने के लिए तो कुछ करें। तो इस प्लॉट पर धर्मशाला बढ़ाने के लिए, चूंकि यहाँ तो अभी शुरू ही नहीं हुआ है, इसमें हमारे मेंबर पार्लियामेंट उनकी तरफ से 11 लाख और उतना ही लगभग मैं करता हूं, तो चलिए 21 लाख रुपए अपनी तरफ से, 11 लाख रुपए मेंबर पार्लियामेंट से, 32 लाख रुपए उस धर्मशाला के लिए और उसका अनुदान दिया जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।